स्वागत है आप सभी का गेम विद कोड में। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे शानदार फीचर। हम जावास्क्रिप्ट के मदद से चेस के बाइसेप की मूवमेंट को कोड करेंगे। हम समझेंगे कि बाइसेप कैसे डायगोनली चलता है, इसकी मूवमेंट के सारे नियम को लागू करेंगे और इसे विजुअली प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक कंडीशन बनाएंगे। अगर क्लिक किया गया पीस बाइसेप है तो हम बाइसेप 100 नाम का फंक्शन बनाएंगे। इस फंक्शन के साथ हम कुछ आर्गुमेंट पास करेंगे, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पीस का कलर और उसका नाम। अब हम इस फंक्शन को एरो फंक्शन की मदद से क्रिएट करेंगे। फिर हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे, जैसे चेंज एक्स, चेंज वाई, ताकि डायरेक्शन चेंज करने में मदद मिल सके। इसके बाद हम टेम्प चेस बॉक्स बनाएंगे ताकि चेस बॉक्स को टेम्परेरी सेलेक्ट किया जा सके। फिर चेक एक्स और चेक वाई को क्रिएट करेंगे ताकि फंक्शन को जब मर्जी रोक सके। इसके बाद हम टेम्प एक्स और टेम्प वाई क्रिएट करेंगे। फिर हमें क्लिक पीस के एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पीस का नाम और उसका कलर सिलेक्ट नाम के वेरिएबल में असाइन कर देंगे। सबसे पहले बाइसेप 4 डायगोनल डायरेक्शन में चलता है, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट। ये बाकी पीस की तरह सीधा नहीं चलता बल्कि तिरछा चलता है। बाइसेप 4 डायरेक्शन में मूव कर सकता है। इसके लिए हम फोर लूप बनाएंगे 1 से 4 तक। अब हम चेक एक्स और चेक वाई को ट्रू असाइन करेंगे ताकि कंफर्म हो जाए कि उस डायरेक्शन में मूव करना सेफ है। अगर हम ध्यान दें बाइसेप की कोऑर्डिनेशन कैसे बदलती है तो हमें एक पैटर्न साफ दिखाई देता है। जब बाइसेप टॉप लेफ्ट की तरफ चलता है तो उसका एक्स और वाई एक्सिस दोनों 1 से कम होता है। जब बाइसेप बॉटम राइट की तरफ चलता है तो उसका एक्स और वाई एक्सिस दोनों 1 से बढ़ता है। पर लेकिन अगर वह बॉटम लेफ्ट की तरफ चलता है तो उसका एक्स एक्सिस 1 से बढ़ता है लेकिन वाई एक्सिस 1 से घटता है। और जब बाइसेप टॉप राइट की तरफ चलता है तो उसका एक्स एक्सिस 1 से घटता है और वाई एक्सिस 1 से बढ़ता है। यानी बाइसेप जब भी चलता है तो उसके एक्स और वाई एक्सिस में बदलाव होता है, बस डायरेक्शन के अनुसार वो बढ़ता है या घटता है। अगर हम हर एक डायगोनल डायरेक्शन को एक नंबर दें, जैसे 1, 2, 3, 4, तो हमें एक पैटर्न समझ में आता है। जब भी नंबर ऑड होता है, जैसे 1 और 3, तो वो एक साथ बढ़ता है या घटता है। पर लेकिन जब नंबर इवन होता है, जैसे 2 और 4, तो एक्स एक्सिस बढ़ता, वाई एक्सिस घटता है, या एक्स एक्सिस घटता, वाई एक्सिस बढ़ता है। तो इस तरह से नंबर से बाइसेप की डायरेक्शन को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम एक कंडीशन क्रिएट करेंगे। अगर आई ऑड है तो चेंज एक्स को 1 या -1 सेट कर देंगे और चेंज वाई को भी वही वैल्यू दे देंगे जो चेंज एक्स की है। लेकिन अगर आई इवन है तो चेंज वाई को 1 या -1 सेट कर देंगे और चेंज एक्स को उसका ऑपोजिट वैल्यू दे देंगे। अब मान लो अगर बाइसेप चेस के कॉर्नर पे है तो वो मैक्सिमम 8 स्टेप मूव कर सकता है। इसके लिए हम हर 4 डायरेक्शन के लिए एक और लूप बनाएंगे जो 1 से 8 तक चलेगा। दोबारा से अगर आई ऑड है तो चेंज एक्स और चेंज वाई को j से मल्टीप्लाई कर देंगे और इन वैल्यू को टेम्प एक्स और टेम्प वाई में सेट कर देंगे। फिर हम एक चेस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे उसकी आईडी की मदद से, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ टेम्प एक्स और टेम्प वाई को ऐड करेंगे। जब बाइसेप डायगोनल डायरेक्शन में चलता है तो उसके रास्ते में अपना ही टीम का पीस आ जाए तो वो उस डायरेक्शन पर आगे नहीं बढ़ सकता, उसका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। पर लेकिन अगर उसके रास्ते में दूसरी टीम का पीस आ जाए तो वो बाइसेप उसे कैप्चर कर सकता है, लेकिन उसके आगे नहीं बढ़ सकता और ना ही उस पर जंप कर सकता है और उसके अगले वाले पीस को वो कैप्चर नहीं कर सकता। तो चलिए इस लॉजिक को कोड में बदलते हैं। अगले स्टेप में हम चेक करेंगे टेम्प चेस बॉक्स अनडिफाइंड है कि नहीं। अगर टेम्प चेस बॉक्स अनडिफाइंड नहीं है तो एक और कंडीशन बनाएंगे। अगर टेम्प चेस बॉक्स में पहले से कोई पीस है और उसका कलर भी सेम है तो हम चेक एक्स को फॉल्स कर देंगे, जिससे अगले चेस बॉक्स सिलेक्ट ना हो पाए। फिर दूसरी कंडीशन में अगर टेम्प चेक बॉक्स में पीस है लेकिन उसका कलर डिफरेंट है तो हम ये चेक करेंगे चेक्स अभी भी ट्रू है या नहीं। अगर चेक्स अभी भी ट्रू है तो हम टेम्प चेक्स बॉक्स में नया सेलेक्टिव क्लास ऐड कर देंगे और फिर चेक्स को फॉल्स कर देंगे।
अब लास्ट कंडीशन में अगर चेक एक्स अभी भी ट्रू है तो हम सिंपली उस चेक बॉक्स को नेक्स्ट सेलेक्टेड क्लास ऐड कर देंगे। अब अगर i इवन हो जाता है तो सारा कोड सेम रहेगा जैसे i जब ऑड था, बस लॉजिक सेम रहेगा, बस उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब फाइनली हम ये चेक करेंगे कि कोड सभी अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं, बट एक छोटी सी एरर आ गया, हमें कैपिटल J को स्मॉल j में बदलना पड़ेगा। अब सब कुछ परफेक्टली काम कर रहा है।